अनिल जी, जैसा आज आपको भाई फिरोज खान के नेतृत्व में पसमानदा समाज ने समर्थन दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे आपने पसमानदा समाज के बारे में बात करी में? जी जी, और इसी उसमें प्रोग्राम में हम आए हैं। जी 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 प्रधानमंत्री जी द्वारा पसमानदा समाज का जो गठन भी किया गया है जी जी और इसके लिए ये है जो इस समाज में गरीब आदमी थे, दबे कुचले लोग थे, जी जी उनको पहली सपा सरकार कह लो या तो कांग्रेस सरकार कह लो, सिर्फ वोट के मतलब यूज किया जी गया जी है। कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मोदी जी ने पसमानदा समाज के लिए हर योजना करी है। गरीबों के लिए राशन फ्री करा है जी जी और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए दिया है। जो भी अब जो योजना भी आती है वो डायरेक्ट आदमी के खाते में आती है। पहली सरकारों में योजना तो चलती थी, जी लेकिन वे योजना आती आती यहाँ से निचले स्तर पर 15 पैसे थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, खुद कबूल करा था कि जो पैसा अगर मैं किसी विकास के लिए या किसी योजना के लिए 1 रुपया भेजता हूँ तो जनता के बीच में 15 पैसे रह जाने। सही। मोदी जी का नारा है, जो जिसका हक है वो डायरेक्ट उसके खाते में जाएगा। जी 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 राशन की सब्सिडी है, जो भी कुछ सब्सिडी है, अभी राशन की घोषणा जो चल रही है, जी जी फ्री का अनाज, फ्री का वो। अब पहले राशन 3-4 महीने में 1 महीने बंटता था और वो भी आधा तिहाई किसी ने दिया, किसी ने मिला, नहीं मिला, जी जी कोई उसकी वो नहीं होती थी। अब मोदी जी द्वारा एक जो नीति लागू करी गई, अब गुंठे से राशन मिलता है और जी जी कोटे वाले राशनदार खुद कसामत काटते फिरते हैं, हमारे गुंठा लगा लो, हमारे यहाँ से उठा लो। जी जरूरी नहीं है कि आज हमारे कोटे वाला नहीं, बंद दुकान है, दूसरे पे ले लो, तीसरे पे ले लो। यानी कोई पसमानदा कहीं से भी समाज ले के सकता है। हमारे गरीब जी समाज जी के लोग बाहर रोजगार करने के लिए चले जाते हैं, राशन यहाँ उनका कट जाता। जी जी अब पूरे इंडिया में कहीं भी जहाँ वो रह रहे हैं वही अनाज उन्हें मिलेगा खाने के लिए। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे हमारे साथ में अनिल जी, पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित। चलिए, इनसे पूछते हैं जी। लोकेश जी, जैसा आप किराने में आए हैं और यहाँ पे आपने पसमानदा समाज की मीटिंग ली है, जो लोगों ने आपको समर्थन दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? मित्रों, ये तो बड़े हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं। जी जी जो सबसे पिछले पायदान पर गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसकी चिंता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं। उन्हें मालूम है पसमानदा समाज में इसकी आवश्यकता है। जी जी गरीबी हर व्यक्ति ने शोषण किया है, जी इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए और वो आज भारत में हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा समाज से क्या नाम बताया? शमशाद में। शमशाद मीर। चलिए, इनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि यहाँ पे आज पसमानदा समाज की मीटिंग थी, खान फिरोज खान के नेतृत्व में, तो लोगों ने जैसे कि आपको आश्वासन दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पसमानदा समाज यहाँ पे एक बड़े बहुमत के साथ जी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है जी और माननीय प्रदीप चौधरी को जिताने का काम करेगा। जी उसके उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे पसमानदा समाज के बड़े बड़े सम्मेलन हुए, 10 से 15 हजार लोगों के सम्मेलन हुए। जी जी उससे जो विपक्ष के लोग हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब की नींद उड़ी हुई है। इन सबको लग रहा है कि जो हमारा अब बंधवा वोट था जी जी वो आज भाजपा की तरफ जा रहा है। तो आज इन लोगों को ये गठित हो रहा है कि हमने इनके साथ अत्याचार जो किया है उसका आज ये लोग हमें जवाब दे रहे हैं। तो आज यहाँ पर पूर्ण रूप से भाजपा के साथ पसमानदा समाज अटल रूप से काम कर रहा है, मजबूती से काम कर रहा है और दब के यहाँ पे वोट करेगा भाजपा को। जी जी और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में जो अन्य पार्टी थी, जिन्होंने इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम करते थे, साफा जी ओढ़कर यहाँ आते थे और जो है मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम करते जी थे, जी और वे लोग जो है जेल के अंदर राजनीति करते थे, जेल में बैठ जाते थे, सदा हफ्ता होने के बाद किसी ना किसी क्राइम में जेल में जाते थे और वहां से विधायक का काम करते थे, सांसद का काम करते जी थे। जी मगर आज पसमानदा समाज जाग चुका है और आज यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है जी कि हम भाजपा को वोट देंगे, कमल को खिलाने का काम करेंगे, क्योंकि कमल का काम है खिलना और पसमानदा समाज कमल खिलाएगा। जैसे कि इकरा हसन जो इंडिया गठबंधन से हैं, उनको भी जीत का दावेदार बताया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। आजादी से लेकर 65 साल तक इन्होंने ठगने का काम किया है और आज भी ठगने का ही काम कर रहे हैं। मुसलमान जाग चुका है, वो मुसलमान नहीं रहा है जो जी जी सपा को
वोट देता था, कांग्रेस को वोट देता था, क्योंकि कांग्रेस ने 65 साल में मुसलमानों को दफन करने का काम किया है। समाजवादी ने सिर्फ यादव को ऊपर बढ़ाने का काम किया, मुसलमानों को तो यूज करने का काम किया है। आज पसमानदा समाज स्पष्ट कह रहा है कि हम कमल खिलाएंगे, जी जी और कमल जब खिलेगा तो अब की बार 400 पार का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है वो ऐसे नहीं दिया है। यहाँ सर्व धर्म के लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े और एक विश्वास के साथ जी, खड़े हैं, और पसमानदा समाज अब की बार जो है कमल खिलाने का काम करेगा, और यहाँ पे जितना विपक्ष है उनको एक चेतावनी भी देने का काम करेगा कि तुम लोगों ने अत्याचार किया है, आज हम तुम लोगों को साफ करने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हमारे साथ में थे शमशाद मीर साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पसमानदा समाज के। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं मोहम्मद तौसीफ, अर्श 77 न्यूज़ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।